हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपके साथ बिजनेस शुरू किया है, जिनको 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या जिन लोगों को टेक्निकली कुछ चीज़ें पता नहीं है। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनको आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन उनको फिर भी ई बायोट्रियम के आईडी के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि कौन से ऑप्शन पे कौन सी चीज़ें करनी होती है। तो मैं शुरू से एंड तक आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हाँ, अपनी टीम में जरूर शेयर करना है ताकि नए लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपने ये वीडियो नए लोगों को भेजा तो आपके लोगों को कोई भी टेक्निकली काम करने के लिए आपको बार बार फ़ोन करना नहीं पड़ेगा और आपकी टीम परेशान नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं। जैसे हमने गूगल ओपन किया तो यहाँ पर हमको डालना ई बायोटोरियम लॉगिन। तो जैसे हम लॉगिन डालेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे नाम देखो आप, biomagneticmattress.com। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये मेरा डेस्कटॉप मोड पे है, तो यहाँ मैं ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका डेस्कटॉप मोड हटा लूँगा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना आईडी जो है यहाँ पर एंटर करूँगा। तो मैं चलो आईडी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा हमें डालना है, लेकिन अगर किसी कारण से हम अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे नीचे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाला और कहीं भी खाली जगह पे क्लिक किया तो मेरा नाम आ चुका है, धर्मेंद्र कुमार। अभी मैं जैसे सेव करूँगा, तो मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया तो मेरा पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर चला जाएगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। तो चलो अभी मुझे फॉरगेट नहीं करना, तो मैं बैक आ जाता हूँ। तो ये मैं बैक आ गया, वापस से मैंने क्लिक किया। तो जैसे आपने आईडी ओपन करी, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपका नाम दिख जाएगा, नीचे लॉगआउट बटन दिख जाएगा और यहाँ पर आप अपने जो प्रोडक्ट्स की पिन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके नीचे आप डिस्पैच की डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैंक ट्रांजैक्शन आईडी चेक कर सकते हैं ओपन करके, और यहाँ पर आप एक्टिवेशन पिन चेक कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल पिकअप सेंटर इनकम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अवेयरनेस दिखाई देगा, यहाँ पर फैमिली बोनस जो मिलेगा वो दिखाई देगा, यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई देगा, यहाँ सरप्राइज, और यहाँ टोटल इनकम आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपका जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है वो दिखाई देता है, यहाँ पर जो फ्रेश बिजनेस आता है वो दिखाई देता है, यहाँ पर आपकी कितनी आईडी आपके 12 घंटे में लगी है जीनस परफॉर्मेंस के लिए वो दिखाई देता है, यहाँ पर सरप्राइज इनकम का प्रेस दिखाई देता है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिनी पिकअप सेंटर की इनकम टोटल दिखाई देती है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की दिखाई से देती है, और यहाँ पर आपको 10 दिन में कितना इनकम आपका हुआ है, यहाँ पर 30 दिन में आपका कितना इनकम हुआ है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ये ऑप्शंस में हम गए तो सबसे पहला ऊपरी ऊपर आपका आईडी दिखाई देगा, फिर नाम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिवेशन डेट, और यहाँ पर जो केवाईसी अप्रूवल दिखाई दे रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका केवाईसी नोट अप्रूवल होता है, फिर आप जब केवाईसी कर देते हैं तो पेंडिंग रहता है, और ये अप्रूवल होने के बाद ही आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेल्फ यूजर कम डायरेक्ट सेलर रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में पहला ऑप्शन आएगा, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जिसका भी आप आईडी डालेंगे उसका नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जीनियस लेफ्ट साइड और विनर राइट साइड, यहाँ पर आर और एल दिखाई दे रहा है आपको, ये चूज करके आपको डिटेल भर देनी है। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, चेंज यूर पासवर्ड। कई सारे लोग जो है शुरू में कोई सही पासवर्ड डाल लेते हैं इजीली, उसके बाद में उनको पासवर्ड चेंज करना होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, चेंज लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पुराना पासवर्ड डालेंगे पहले वाले ऑप्शन में, फिर नया पासवर्ड सबमिट कर देंगे। ऐसे ही आपको दूसरे वाले ऑप्शन में भी करना है, ट्रांजेक्शन वाले में भी आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और नया डाल के सबमिट कर देंगे, तो आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा।
इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है केवाईसी का। केवाईसी का ऑप्शन वैसे मैंने वीडियो बना रखा है केवाईसी कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, अपलोड केवाईसी पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे जो आपने बनाया है। वो डालने के बाद में जैसे मैंने डाला, ये डाला मैंने, तो डालते ही यहाँ पर देखो ये ऑप्शन खुल गए। ठीक है, यहाँ पर ये पैन कार्ड का इस तरीके से सारी डिटेल आपको डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद में है आपकी केवाईसी अप्रूवल हुई या नहीं हुई, तो इस पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर साइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अटैचमेंट नोट फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये केवाईसी बाद में अप्रूवल हो गई थी। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं डेट डाल के चेक करूँ तो यहाँ पर चेक भी दिखा देगा। देखो यहाँ पर सॉरी ये अप्रूवल दिखा रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पे आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है व्यू यूर ओन प्रोफाइल सबमिट बाय डिस्ट्रीब्यूटर। आपने प्रोफाइल में क्या क्या डिटेल सबमिट करी है आप यहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है आई वांट रिमूव माय पैन कार्ड। ये किन के लिए ऑप्शन, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछा जाता है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे हम सबमिट करते हैं, इसके बाद में आपसे यहाँ पर देखो ये डिटेल आ गया आपका सिलेक्ट योर रीजन। तो आपका अगर किसी कारण से रेड आईडी का किसी कारण से स्पॉन्सर गलत हो गया है या लेफ्ट की जगह राइट में डल गया है तो आप 48 आवर्स के अंदर अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 48 आवर्स में आप इसको यहाँ से पैन कोड हटा के आप दूसरी जगह इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं या दूसरी जगह आप आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पैन कार्ड हटा या नहीं हटा इसकी रिपोर्ट दिख जाएगी। अब यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन है एफ में, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पैन कार्ड डाल के चेक कर सकते हैं कि इस पैन कार्ड से कहीं आईडी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, इसका अपलाइन कौन है ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में है और अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है, रेक्टिफाई करेक्शन करवाना है तो आपको इस ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, आपका 236 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चौथा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन पिन। तो यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ऑप्शन पहले 10 नंबर पे आता था, अभी 4 पे कर दिया है। तो पहले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ए में जो पिन आप मंगा चुके हैं। ठीक है, दूसरे में आपका रिपोर्ट दिखाई देगा, तीसरे में आप पिन कर रिक्वेस्ट करते हैं, चौथे के लिए आप एक्टिवेशन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर आपकी डाउनलाइन में यहाँ पर देखो आपकी डाउनलाइन में कितने लोगों के पास में पिन अभी है पर एक्टिवेशन की, वो आप इसमें जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपका रीपरचेज का हो गया, सेम जैसे आपका फर्स्ट परचेज का है। इसके बाद में यहाँ पर आप जाएंगे 6 नंबर पे, तो यहाँ पर ये पहले 16-17 नंबर पे आता था लेकिन अभी इसको 6 नंबर पे कर दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्ट ट्रांसफर टू पिकअप सेंटर डिस्ट्रिक्ट और कंपनी, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या करना, आईडी से जब आप पिन सेंड करते हो तो या तो आप पिकअप सेंटर पे कर सकते हो या फिर आप एडमिन को कर सकते हो, डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट को नहीं कर सकते। तो आप एडमिन इस पर सर्च करेंगे तो आपको पिकअप सेंटर का आईडी नंबर डालना है और अपना पिन भेज देना है, या फिर आप इस पर करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी और आप आगे कर सकते हैं। इसके बाद में आप आगे बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। ऑल प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जो आपने करी उसकी रिपोर्ट जो पुरानी है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पिकअप सेंटर के लिए भी है। और ऑल प्रोडक्ट रिसीव फ्रॉम अदर, तो यहाँ पर क्या है कि आपने किस किस को भेजा वो डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और आपको अदर लोगों से कितना, ये किसके लिए, पिकअप सेंटर के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट डिस्पैच की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माई ओन आईडी कार्ड, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। और जब आप इसको डेस्कटॉप मोड पे करेंगे तो ये डिटेल थोड़ा अलग तरीके से दिखाई देगा। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये आईडी कार्ड होता है। इसमें फ़ोटो लगाने पे फ़ोटो भी आपका दिख जाता है। ठीक है, अब फ़ोटो लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये अपलोड एडिट यूर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो इस पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको याद रखना है, ये हर बार काम आता है। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो आपका फ़ोटो आपके आईडी कार्ड में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है यूर टीम बिजनेस स्ट्रक्चर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जिसमें लेवल वाइज आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा और दूसरा है जिसमें आपका डेप्थ वाइज। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं है, तो आपको लेफ्ट और राइट दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं यूर सेल्फ प्रोडक्ट परचेज टॉपअप रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसकी आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। देखो कौन सा लिया है, 7400 का लिया है। 8 नवंबर को 4:24 PM पे इनका एक्टिवेशन हुआ है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन एडमिन, तो आप एडमिन से बातचीत करने के लिए यहाँ पर अपना रिपोर्ट क्वेरी डाल सकते हैं इनबॉक्स में भी। ठीक है, मेल कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रैक फाइंड यूजर बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, आपका बैंक का जो पेमेंट आता है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी इस आईडी पे कोई पेमेंट नहीं बना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यूर जीएसटी बिल रिसिप्ट, आप यहाँ पर जीएसटी बिल का रिसिप्ट भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड जीएसटी बिल इनवॉइस, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं बिल। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आप 4th नंबर डी है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बिल जनरेट होके आपको दिख जाएगा। तो इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ और यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में आपके ज्वाइनिंग का वेलकम लेटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये देखो मेरा वेलकम लेटर यहाँ पर आ चुका है वही बाय टर्म की, तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं 13 नंबर ऑप्शन पे, यूर ऑल टोटल बोनस। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अवेयरनेस बोनस चेक कर सकते हैं कितना आया, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस, इसके बाद सरप्राइज, इसके बाद मिनी पिकअप सेंटर का, आपका डिस्ट्रिक्ट का, इसके बाद रिपर्चेज का, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज बोनस का, पे आउट नॉट क्रेडिट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एन वाले ऑप्शन पे कि आपके बैंक सर्वर एरर की वजह से पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, इसका आप रीज़न चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर यूर बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। ठीक है, कोई सा भी बैंक ट्रांजेक्शन आईडी को, लेकिन यहाँ पर जो है ना आप बैंक ट्रांजेक्शन आईडी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या है ऑप्शन, इसमें आप अवेयरनेस, परफॉर्मेंस, फैमिली बोनस का जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपको पेमेंट बना है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पिकअप सेंटर पेड बैंक ट्रांजेक्शन वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सरप्राइज का और डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज का आप क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यूर इनकम जीएसटी लाइबिलिटी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये अभी नहीं है नए लोगों के लिए, ये 20 लाख अबाव वाले लोगों के लिए है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में TDS लेजर फॉर यूर CA, तो यहाँ पर आप TDS की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डाउनलाइन सेल रिपोर्ट, ये ऑप्शन बहुत काम का है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ये पहला ऑप्शन है जिस पे आप अपना रनिंग PV यानी कि डेली कितना बिजनेस क्लोज हुआ है टोटल टीम से, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और वो भी डेट वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद सरप्राइज कितना आपको मिला है, विलिंगली रिपर्चेज का कितना सेल हुआ है, रिटेल का, और आपके डायरेक्ट में कितने डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप चेक कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट में एक्टिव डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, क्या नाम है उनका, वो भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि आपके टीम में कौन कौन लोग आए हैं और एक्टिव लोग कौन हैं, किसकी आईडी एक्टिवेट हुई है। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्पैच स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका अगर कोई बोनस रिसीव नहीं हुआ है तो 18 नंबर ऑप्शन है, इसमें आप यहाँ पर एडमिन को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये बोनस नहीं मिला है। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना आईडी डालना है, आपका सारे डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर कमीशन डेट डालना है कि किस डेट का आपका कमीशन नहीं आया, साइकिल भी डालनी है कि डे या नाइट। ठीक है, ये डालना है। इसके बाद में आपको नोट रिसीव कमीशन अमाउंट, कितना अमाउंट है बढ़ा था, और रिमार्क में डाल के आपको सेव कर देना है। तो उसके बाद में आपका ये ऑप्शन
फिर आपको जैसे ये डालना है, डालने के बाद में क्या करना है, नीचे आपको थोड़ी देर बाद में चेक करना है रिपोर्ट यहाँ पे, तो आपका रिपोर्ट आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 19 नंबर ऑप्शन है, देखो प्रोडक्ट नोट रिसीव रिक्वेस्ट, यहाँ पर पेमेंट का था और यहाँ पर प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट में भी सेम करना है। जैसे आप इस पर किए तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको टोकन नंबर मिलता है, ठीक है। आप जब ऑल प्रोडक्ट पिन ट्रांसफ़र करते हो उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन मैंने बताया था, वहाँ पे टोकन नंबर मिलता है, वो टोकन नंबर डाल के आपको रिमार्क में डालना है, सेव कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि कंपनी से क्या रिप्लाई आया है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये है 20 नंबर पे नॉन रिफंडेबल होलसेल प्रोडक्ट मिनी पिकअप सेंटर, तो ये जो पिकअप सेंटर लेते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर देखो पिकअप सेंटर की रिक्वेस्ट करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे रिपोर्ट दिखती है, यहाँ पे 12 पेज का, यानी कि जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं वो यहाँ पे PDF अपलोड करना होता है। यहाँ पर जो हम 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपये पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं उसका यहाँ पर आपको, जैसे हम पिन लेते हैं ऐसे यहाँ पर बैलेंस शीट अपलोड करनी होती है और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट दिख जाती है। तो आपका इसके बाद ही आपका पिकअप सेंटर अप्रूवल होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये 21 नंबर पे ये डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट के लिए सेम प्रोसीजर है। इसके बाद में यहाँ पे स्टॉकिस्ट है, ठीक है। स्टेट का अभी है नहीं तो चालू नहीं है। फिर ये कंट्री का आ गया, ठीक है। डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है पिकअप सेंटर के लिए वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ये सीधा डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे है 24 नंबर पे इवेंट मीटिंग सेमिनार, ये ऐसे हर नए व्यक्ति के लिए नहीं है, ये है सीनियर लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सीनियर लोगों के लिए सारे के सारे ऑप्शन है, तो ये सीनियर लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसके बाद में है अपलोड यूर रेजिग्नेशन लेटर, अगर आप कंपनी से रिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, रेजिग्नेशन टर्मिनेशन पॉलिसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप गए तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, ये कई सारी पॉलिसी के बारे में यहाँ पर कंपनी ने बताया जिसमें नो और ये अलग अलग है, तो आप ये पढ़ ले पहले, इसके बाद ही आप रेजिग्नेशन डालें, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर भी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर जो मैंने पहले बताया था ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है। अब यहाँ पर 26 नंबर है 7 डेज ऑन प्रोडक्ट मनी बैक रिफंड गारंटी सेंड रिफंड रिक्वेस्ट टू एडमिन। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो जिनका सवाल रहता है कि कंपनी मनी बैक गारंटी भी देती है, तो यहाँ पर देखो बिना प्रोडक्ट ओपन किए आप कंपनी को 7 डेज में रिटर्न कर सकते हो। कब? जब आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर स्नैचिंग क्रॉस लाइनिंग आईडी सस्पेंड आईडी कैंसल, ये तो इस पे क्या कई सारे लोग जैसे स्नैचिंग करते हैं। स्नैचिंग का मतलब है कि कहीं वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको कोई बेला फुसला करके अपनी टीम में ले जाता है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर कंपनी ने दिया है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो कंपनी को। इसके बाद में यूअर पैन कार्ड डे वाइज ऑल इनकम, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम अपनी आईडी की इनकम चेक कर सकते हैं कि हमें 24 घंटे में कितनी इनकम मिली, 10 दिन में कितनी मिली, 30 दिन में कितनी मिली, 45 दिन में कितनी मिली और टोटल इनकम हमें कितनी मिली। तो यहाँ पर अभी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी फ़ोटो लगा नहीं था, फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ फ़ोटो आएगा, यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, ये 24 आवर की इनकम यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 दिन की, फिर यहाँ पे 30 दिन की और यहाँ पे 45 दिन की और यहाँ पे टोटल इनकम आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है फास्ट ट्रैक KYC अप्रूवल फॉर एक्टिवेशन, तो ये ऑप्शन 29 नंबर पे है, लेकिन जब आप आईडी लगाते हैं KYC करते हैं तो ये आपके लास्ट में ऑप्शन आता है, लास्ट में। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक KYC अप्रूवल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट का, इस पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ पे कैप्चा भर देंगे। ध्यान रहे ये डिटेल जब तक नहीं आएगी जब तक आपका ये कैप्चा नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और यहाँ से अगला है 30 नंबर का ऑप्शन जिसमें कलेक्ट यूर प्रोडक्ट परचेज GST इनवॉइस बिल फ्रॉम हेयर।
तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम कलेक्ट यूर ऑन प्रोडक्ट परचेज ओरिजिनल जीएसटी इनवॉइस कॉपी, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल आपका जो आईडी सॉरी जीएसटी है कॉपी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जीएसटी का बिल आ चुका है, ठीक है, ये इस तरीके से बिल आ जाता है। तो पहले क्या होता था कि लोगों को जीएसटी का बिल देने में दिक्कत होती थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे रहता था बिल, तो अभी सीधा यहाँ पे कर दिया है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है सॉरी बी, कलेक्ट यूर पिकअप सेंटर वाला भी यहाँ से कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट वाला भी यहाँ से कर सकता है। इसके बाद में 31 नंबर पे यूर पे आउट मिस आउट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या रीज़न था। तो ज़्यादातर रीज़न है कि आपके बैंक का सर्वर सही नहीं थे, मतलब डाउन था, इसलिए पे आउट आपका रुक गया। पे आउट ऑन होल्ड ड्यू टू यूर केवाईसी इज नॉट अप्रूवल। कई बार क्या होता है कि हमारे केवाईसी अप्रूवल हो जाती है लेकिन किसी कारण से बाद में केवाईसी अप्रूवल नहीं होती, कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर पे आउट आपका रुक जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर मिस आउट पे आउट अमाउंट नेम लिस्ट वाइज। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपके किन किन लोगों का, आपका नहीं पूरी कंपनी में किस किस लोगों का पे आउट रुका, तो यहाँ पर आपका दिख जाता है। देखो, पे आउट नॉट क्रेडिट ड्यू टू एरर इन डिस्ट्रीब्यूटर बैंक सर्वर। तो इस तरह से किन किन का रुका है, एक का नहीं सबका पूरा डिटेल यहाँ पर आता है कंपनी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 120 डेज पैन कार्ड ऑटोमेटिकली रिमूव ऑन रिक्वेस्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटर। इस कंडीशन में क्या होता है कि अप्लायंस सपोर्ट नहीं कर रहा या व्यक्ति काम नहीं कर रहा, तो उसको अथॉरिटी कंपनी ने दी है कि 120 दिन तक पैन कार्ड पे ई बैटर्न से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने पैन कार्ड को रिमूव कर सकते हो। 35 नंबर ऑप्शन में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्री रिव्यूइंग मीटिंग केबिन सेमिनार। कंपनी के 3 ऑफिस है, तीनों ऑफिस में अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट फॉर फ्री रिव्यूइंग मीटिंग केबिन सेमिनार, तो आपको कंपनी ने फैसिलिटी दी है अलग अलग केबिन बना करके आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका आईडी खुल चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर रिमार्क डिटेल डालेंगे, सेलेक्ट ब्रांच, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दादर ऑफिस में करना है आपको या दिल्ली के ऑफिस में करना है या आपको मीरा रोड हेड ऑफिस में करना है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं दादर ऑफिस में कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको हॉल चाहिए या केबिन चाहिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे 8 से 15 लोगों का चाहिए तो मुझे केबिन मिल जाएगा, है ना, और 35 से 200 लोगों का चाहिए तो मुझे हॉल मिल जाएगा। तो मुझे कितने लोगों का चाहिए, 5 से 8 लोगों को, तो मैं 5 से 8 लोगों का सिलेक्ट कर दूंगा। किस डेट को चाहिए तो वो डेट भी मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तो मैं जैसे 30 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है, 30 तारीख मैंने यहाँ पे डाला। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट मैक्सिमम मीटिंग लिमिट, कितना, 45 से 75 मिनट का आपका मीटिंग रहेगा, ठीक है, केबिन के अंदर। अगर आप हॉल में करते हो तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे हॉल करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो है टाइमिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर है चूज यूर टाइम स्लॉट एज पर यूर रिक्वायर्ड अबाउट मेंशन फिक्स टाइम फ्रेम ओनली फ्रॉम, तो यहाँ पर अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर कंपनी को डिटेल चली जाएगी और वो आपको अप्रूवल दे देंगे। दूसरा है आपका रिक्वेस्ट फॉर फ्री रिव्यूइंग मीटिंग एवनी रिपोर्ट। यहाँ पे आपका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन है 36 नंबर पे, यूर डाउनलाइन पैन कार्ड रिमूव आईडी ब्लॉक विद रीजन। अगर कंपनी किसी कारण से आईडी ब्लॉक कर देती है तो उसका क्या रीजन है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो पहला तो है, यहाँ आप खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कंपनी नहीं करती, खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो 48 आवर में पैन कार्ड रिमूव किया, ठीक है, तो वो उसका रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। 10 डेज में पैन कार्ड रिमूव हुआ तो यहाँ पे दिखेगा। नीचे जाओ 120 दिन वाला यहाँ पे दिखेगा और अदर रीजन से है, अगर आईडी ब्लॉक होता है तो वो रीजन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने पूरे टोटल 36 ऑप्शन के हर एक ऑप्शन को बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। आप अपनी टीम में ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी हर ऑप्शन की जानकारी रख सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें।